Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. This is the first lecture of chapter number 3. And the name of chapter is Kinematics of Linear Motion. Kinematics means study of motion without the reference of force. Linear means straight and motions means change in the position of body with time. काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लीनियर या स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं और उसको स्टडी करते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। और मोशन किसी भी बॉडी की पोजीशन में आने वाले चेंज को कहते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। A body is said to be in a state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. कोई भी बॉडी अगर अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन में तब्दीली नहीं लाती तो वो रेस्ट की कंडीशन में कहलाएगी, मोशनलेस कहलाएगी या स्टेशनरी कहलाएगी। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। अ बेंच इन अ पार्क, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टैंड, अ बुक लेइंग ऑन द टेबल। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखें तो एक बेंच, एक बुक और एक इंसान जो कि बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है, ये तीनों ही स्टेशनरी या रेस्ट कंडीशन के अंदर हैं। तीनों ही अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी बॉडी में अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं ला रहे। इसका मतलब तीनों ही स्टेशनरी, मोशनलेस या रेस्ट कंडीशन में है। मोशन। A body is said to be in the state of motion if it changes its position with respect to its surrounding. अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से खुद की पोजीशन में चेंज ला रही है तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि वो मोशन स्टेट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अ बर्ड फ्लाइंग, अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल, अ मूविंग ट्रेन। इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर एक बर्ड जो फ्लाई कर रहा है, एक बच्चा जो कि खेल रहा है और एक ट्रेन जो कि पटरी पर दौड़ रही है। ये तीनों ही अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन के अंदर चेंज ला रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि तीनों ही मोशन स्टेट के अंदर हैं। Sometimes it happens that a body is at rest with respect to some other body, but at the same time, it is in the state of motion with respect to another body. जब आप ट्रेन के कंपार्टमेंट या डब्बे में बैठे सफर कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रही। इसका मतलब कि आप अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से रेस्ट कंडीशन में हैं। चलती हुई ट्रेन के से बाहर रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए लोगों को अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन में मौजूद हैं जो कि मूव कर रही है। इसका मतलब आप मोशन की कंडीशन में हैं। इन दोनों सिचुएशन से पता चला कि रेस्ट और मोशन दोनों ही कंडीशंस और स्टेट्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं और एक ही वक्त में अपीयर हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। There are three types of motion. Number 1, linear motion. Number 2, rotatory motion. Number 3, vibratory motion. Linear motion. In this type of motion, a body moves in a straight or curved path. इस तरह की मोशन में बॉडी जो है या तो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है या कर्व पाथ पर ट्रेवल करती है और इस तरह टाइप की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार इन स्ट्रेट रोड और अ क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ सिक्सर, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड अ सन। इन तीनों एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर एक कार स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल कर रही है, ये स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल की एग्जांपल है, जबकि क्रिकेट बॉल जो कि सिक्सर के लिए हिट किया है जिसने और ज़मीन जो कि सूरज की गिर्द घूम रही है, ये दोनों ही कर्व पाथ के ऊपर ट्रैवल की एग्जांपल्स हैं। रोटेटरी मोशन।
If an object rotates or spins about a fixed point or axis, this type of motion is called rotatory motion. नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर रोटेटरी मोशन के अंदर एक बॉडी जो है वो गोल गोल घूम रही होगी. अब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने एक फिक्स पॉइंट के ऊपर घूम रही हो, उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्सिस और अ फिक्स्ड पॉइंट. ये एक्सिस जो है ये एक इमेजनरी पॉइंट भी हो सकता है और ये एक फिजिकली अपीयर्ड पॉइंट भी हो सकता है. एन एक्सिस इज द लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स. एक्सिस एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसके इर्द गिर्द बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली जो है वो रोटेट कर रही है. रोटेटरी मोशन इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोशन. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. अब अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये एक्सिस क्या है? ये एक इमेजनरी पॉइंट बनाया हुआ है कि जिसके इर्द गिर्द इक्वली और कॉन्स्टेंटली अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है. यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा कि लीनियर मोशन में हमारे पास एग्जांपल आती है जिसमें अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है. जबकि अगर अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो ये रोटेटरी मोशन कहलाती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज अ मूविंग व्हील. अब आप इस एग्जाम्पल में देखें कि एक इसके अंदर अब जो एक्सिस है रोटेशन का वो अपीयर्ड है और वो इमेजनरी नहीं है. एक बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द जो है वो पहिया रोटेट कर रहा है. नेक्स्ट इज अ मूविंग फैन. अब इस मूविंग फैन में भी हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिजिकली अपीयर्ड है. वाइब्रेटरी मोशन. The to and fro motion or up and down motion of an object about its mean position is called vibratory motion. किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी फिक्स पॉइंट से आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करना वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है. वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम का आगे पीछे अपनी फिक्स पॉइंट के ऊपर घूमना वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है. Another example is the up and down motion of a spring. झूले का अपनी फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव करना भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जाम्पल है. This is the end of our lecture. Thank you so much for your time. I hope आपको समझ आया होगा. इंशाल्लाह ताला अगली दफा नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.